अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। प्रभु के नाम की महिमा हो। सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको एक बार और स्वागत करते हैं और हम सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम पर हमारा अभिनंदन करते हैं। और आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय की 1 से 3 आयत तक। नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय की 1 से 3 आयत तक। एक बार मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध फटक उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्ख के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से हम नीति वचन की पुस्तकों में से विचार करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता किया है। और कितना अच्छा लगता है कि जो नीति वचन की पुस्तक हम डेली पढ़ने से, क्योंकि नीति वचन जो हमारा जीवन में ज्ञान प्राप्त करने देने वाली या ज्ञान देने वाली किताब है, जो एक दिन में एक अध्याय या उसी में लिखी हुई बात हमारा जीवन के अंदर बहुत लाभदायक है और आत्मिक उत्तेजना के लिए, जागृति के लिए और आत्मा की भरपूरी के लिए और परमेश्वर के वचन की जो ओबीडियंस हमारे जीवन के अंदर हमेशा बने रहने के लिए ये वचन जो पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें अनेक प्रकार के उपदेश हमको डेली देता है। 15 आयत की पहला आयत में लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कोमल उत्तर, कई लोग गुस्सा से हमसे बातें करता है तो भी हम उसको जो जवाब के रूप में कोमलता के साथ में उत्तर देने से या हमारा रिस्पॉन्स होने से ये जो भी गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार हमारा भी जो ठंडा है, जो गुस्सा होता है, जब हम दूसरों से बातें करता है उस समय हमें भी गुस्सा हो सकता है। वो सामने वाला ठंडा उत्तर देता है तो हमारा भी गुस्सा निकल जाता है। इसका मतलब है एक दूसरों को ठंडा करने के लिए या उन एक दूसरों का जो जीवन में परिवर्तन करने के लिए एक दूसरों का सहायता और मदद हमेशा चाहिए। इस बातों को हम इसमें से समझते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा होता है कि जो कटु वचन बोलते हैं तो ये जो गुस्सा फटक जाता है, वो क्रोध बढ़ जाता है और इससे मनुष्य का जीवन बहुत निराशाजनक या दुख के अवस्था में पहुंच जाता है। और हम दूसरे आयत में देखते हैं कि बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं और जो बुद्धिमान की जो जीव जो है हमेशा अच्छी बात बोलते, जो दूसरों को लाभदायक बने, फ़ायदा बने और दूसरों के लिए बहुत अच्छा लगे, जानकारी मिले। हमारी जो बोली दूसरों को नुकसान होने का नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका भलाई होने का होना चाहिए। और हमारी जो बोली से एक दूसरों को कोई फ़ायदा नहीं होता है या हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है तो हम इस बातों को बोलना अच्छा नहीं होता है। खास तौर से परमेश्वर के लोग, प्रभु का वचन बांटने वाला लोग
परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला लोग इसलिए पढ़ना चाहता है, इसलिए सुनना चाहता है, इसलिए बोलना पड़ता है कि सुनने वालों के लिए बहुत अच्छा लगे या उनको बुद्धि बढ़े, ज्ञान बढ़े और हम प्रभु का संदेश देता है तो सामने वालों को इसमें से कोई फ़ायदा नहीं मिला या सामने वालों को इसमें से कोई जानकारी नहीं पा रहा है या सुनने वालों के जीवन में किसी प्रकार की जो लाभ इसमें नहीं है तो हम वो जो बोलते हैं वो व्यर्थ हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता है। और इसलिए जो हमेशा बुद्धिमान जो लोग हैं, जो जिसका जो शब्द जो है हमेशा दूसरों के लिए ज्ञान बंटने वाला चाहिए। और क्योंकि ये सब कुछ क्यों होता है, तीसरा आयत में ही हम देखते हैं यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात ऐसा है कि यहोवा की आंख सब स्थानों में लगी रहती है। आजकल हमें पता है जो सीसी कैमरा जो बड़े बड़े रोड पे घरों में, कंपनियों में, संस्थाओं में ये सीसी कैमरा लगाया हुआ है। तो हम कई जगह में जाता है तो उसमें लिख कर रखा है आप सीसी कैमरा के नज़र में है, इसलिए कि लोग थोड़ा सावधान रहे। और इसी प्रकार परमेश्वर की जो आंख है जो सीसी कैमरा के रूप में हर वक्त में जो लगी रहती है, भले बुरे सभी कामों को देखते रहती है। इस प्रकार की सीसी कैमरा में जो भले बुरे बात दिखाई देता है, उसी प्रकार परमेश्वर की आंख हर जगह में है। जो परमेश्वर की जो आंख के सामने से कोई भी भले या बुरा वस्तु निकल नहीं सकता, क्योंकि वो देखते रहते हैं। और क्योंकि परमेश्वर हमेशा मनुष्य को अच्छा बनना चाहता है, बुरा नहीं होना चाहता है। परमेश्वर इसलिए हमको देखता है कि कहीं हम बुरा करते हुए नाश में पड़ जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि बुरा नहीं लेकिन भलाई करते हुए आगे बढ़े, तो परमेश्वर का जो सामर्थ्य हमारा जीवन में पाए, क्योंकि वह हर एक बुरे भले दोनों को देखती रहती है। भले को अच्छा भी काम करे, बुरा काम करे, हम परमेश्वर हमें देखते रहते हैं। क्योंकि मत्ती के समाचार में हम इस प्रकार पढ़ते हैं हर एक व्यक्ति को अपना अपना कामों के अनुसार में प्रतिफल देने वाला है या बदला करने वाला है। जो हमारा जीवन की जो बोली है, जो हमारा जीवन की जो हम बोलते हैं करते हैं, उसका बदले में परमेश्वर से हम प्रतिफल पाना है या परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए हर एक कामों को परमेश्वर देखते रहते, इस बातों को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर इन्हीं वचन के द्वारा आपको सहायता करे, मदद करे और आने वाला समय में परमेश्वर की नज़र के सामने अच्छा भला काम और ज्ञान की बात बोलते हुए, कोमलता से उत्तर देते हुए, क्रोध ना रखते हुए, परमेश्वर की दया और अनुग्रह पाते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।